Good morning, my dear students. How are you all? In today's class, we'll study the sixth chapter of poetry, that is Animals. Animals poem has been written by Walt Whitman. जो ये पोएम है ये वॉट विटमैन पोएट ने लिखी है। बेटा वॉट विटमैन वॉज द पोएट ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के ये पोएट रहे हैं। और ये जो पोएम्स हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये उनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, यानी कि कलेक्शन था ये, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। एनिमल्स। ओके, सो दिस पोएम इज़ अबाउट एनिमल्स कि जो पोएट हैं वो एनिमल्स से कंपैरिजन करते हैं अपना ह्यूमन बीइंग का। ही टेल्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग। जानवर ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से ज़्यादा मतलब अधिक वो बेहतर हैं हर तरीके से। अब कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो जो उनको एनिमल्स में दिखती हैं कि वो बेटर हैं, वो ह्यूमन बीइंग में नहीं है, ये उनके अंदर थी तो अब नहीं रही है वो। नाउ विल सी इन दिस पोम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड मीन्स काम, शांत, एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तो पोइट कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न, काश मैं एनिमल्स में चेंज हो पाता, काश मैं एनिमल हो पाता, क्या काश मैं जानवर होता। वो इतने शांत हैं, इतने सेल्फ कंटेंट हैं, इतने सेटिस्फाइड हैं कि इतने ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक मैं उनको देख कर ऑब्जर्व करके यही सोचता रहता हूँ कि इतने ज़्यादा शांत वो किस तरीके से हैं। वाई देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में इतना बड़ा डिफरेंस, इतना अंतर क्यों है। ह्यूमन बीइंग हमेशा कंप्लेंट्स रखते हैं, वो परेशान रहते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। बट एनिमल्स आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not sweat and whine. Sweat and whine is sweat means यहाँ पर sweat का मीनिंग यहाँ पर cry से, और whine means complaints, यानी कि वो कभी भी जिस तरह से ह्यूमन बींग है रोते रहते हैं इन द सेंस हमेशा परेशान रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स में अगर कोई उन्हें समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपनी कंडीशन में कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट इट टू बी दैट, और अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, काश मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में वो परेशान नहीं होते हैं। आपने देखा कभी एनिमल्स को इस तरह से करते? नहीं, नॉट एट ऑल। वो जहाँ पर भी होते हैं, वेदर दे आर इन फॉरेस्ट, और चाहे उनको किसी ने पाल रखा है, तो वो हमेशा बेचारे शांत ही होते हैं। वो कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। उनको कोई फॉर्डर खाने के लिए चारा भी दे देता है तो वो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ, ऑब्वियसली वो मांगते हैं बट वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. वो कभी भी उन्होंने जो गलतियाँ की हैं या जो उन्होंने कर दिया है, जो पाप किए हैं उन्होंने, जो उन्होंने बुरा किया है, गलत किया है, तो कभी भी उसके बारे में वो रिपेंट नहीं करते, पछताते नहीं हैं। उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। ओके, वो नहीं सोचते कि हमने ये किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि वो जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से होते हैं। अगर किसी को वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, लव अफेक्शन शो कर रहे हैं, तो वो भी उनका अंदर से ही होता है। और अगर वो किसी को पसंद नहीं करते हैं, उनका नेचर होता है, तो वो भी नेचुरली होते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत
स्वीट होते हैं, वो बहुत अफेक्शन रखते हैं ह्यूमन बींग के साथ, और कुछ होते हैं कि नहीं रखते। एज डॉग्स, डॉग जो है बहुत ही फेथफुल होते हैं और बहुत अफेक्शन रखते हैं ह्यूमन बींग से। बट अगर और कोई एनिमल्स हैं वो इतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं रखता है। तो डॉग अगर रखता है तो डॉग के अंदर से, डॉग का ये नेचर है, वो शो नहीं करता, वो पंप एंड शो नहीं करता बिल्कुल भी। किसी भी अपने मास्टर को अपना प्यार दिखाने के लिए वो दिखावा नहीं करता है, वो अंदर से ही ऐसा होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, हम उनको घर पे रखते हैं, पालते भी हैं, तो उनको हम कितना भी अच्छे से पैम्पर करें, कुछ करें, बट वो इतना प्यार नहीं कर पाते हमें, वो इतना अच्छे से हमें अपना अफेक्शन शो नहीं कर पाते हैं। ये उनका नेचर है। यानी कि वो इस बात से कभी भी वो इस बात से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। अगर किसी को अपना प्यार दिखा रहे हैं तो वो भी वो उनका इनर है, सेल्फ है, और वो अगर नहीं दिखाते हैं तो वो उनकी ओरिजिनलिटी है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कभी भी कि हमारी क्या ड्यूटी है गॉड के लिए, क्या हमारी होनी चाहिए थी, कौन से काम हमें अच्छे करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो कभी भी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। इन द सेंस कि कुछ चीज़ें हैं, ह्यूमन बीइंग ने कुछ बातें इस तरह की बना रखी हैं कि वो कंपेल्ड अब होके वो अपने आप को फील करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, हमें ये करना ही चाहिए। ओके, यानी कि प्रेशर में आकर वो ऐसा करते हैं। तो वो उनका जो प्यार है, जो अपनापन है, जो उनकी ड्यूटी है वो उनकी है। वो कम किसी के प्रेशर में आकर नहीं करते, या किसी के लिए कुछ जैसा भी करते हैं, अच्छा है बुरा, तो वो उसका डिस्कशन नहीं करते हैं, उसका बार बार वो उसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर उन्हें कुछ अच्छा भी किया होता है या कुछ भी बुरा किया होता है तो वो करके भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो ह्यूमन बीइंग है, अगर वो कुछ अच्छा काम कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, यस कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, इट हैपन्स ना। वो शो करना चाहते हैं सोसाइटी में, एक अपनी इमेज बनाना चाहते हैं अपने अच्छे कामों से। कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश। ये जो इंसान होता है वो सेल्फिश होता है। हर कोई नहीं होता, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, बट इट्स इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान के नेचर में होता है कि वो काम करने के बाद वो दो चार लोगों से अपना डिस्कशन जरूर करता है कि देखो मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया, या मैं ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। not one is not one is dissatisfied, not one is demented with. Demented means mad, पागल। ना ही तो वो डिससेटिस्फाइड होते हैं किसी काम से, असंतुष्ट, और ना ही वो किसी काम के लिए पागल होते हैं कि हमें ये करना है। द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, मैनिया मीन्स क्रेज, पागलपन। ओके, यू कैन राइट दैट इज क्रेज, किसी भी काम को करने का पागलपन। तो उनके अंदर जो चीज़ों को पाने का, ओनिंग थिंग्स मीन्स यानी कि मुझे ये चीज़ लेनी है, लग्जरियस लाइफ बनानी है, अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए मटेरियलिस्टिक हो जाता है इंसान। कमाता है, वो पैसे कमाता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे मेरे घर में ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो उसके अंदर ये बात नहीं है, उसका नेचर ऐसा नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नॉट वन नील्स टू अनदर, वो एक दूसरे, जैसे कि ह्यूमन बींग। अब क्या होता है बेटा कि जो सोसाइटी में जो प्रॉस्पेरस लोग होते हैं, थोड़े संपन्न लोग होते हैं, तो जो थोड़े उनसे कम होते हैं वो उनके आगे पीछे रहते हैं, यानी कि उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ उठना बैठना चाहते हैं, उनके साथ अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है ऐसा करने से हमारी सोसाइटी भी, हमारा स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा। ऐसी बात एनिमल्स में नहीं है। और कुछ बहुत लंबे समय पहले जो कुछ लोग रहे हों जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हैं, जब जिनको बहुत ज़्यादा जो वेल नोन है सोसाइटी में, बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, कुछ फॉर फादर्स या कुछ लोग, उनके आगे पीछे भी ह्यूमन बीइंग घूमते हैं, बट ऐसा एनिमल्स के साथ बिल्कुल भी नहीं है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम।
उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, जबकि ह्यूमन बीइंग की क्या हैबिट होती है, वो चाहते हैं कि दे शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, दे शुड बी रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। और अगर उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो वो खुश नहीं होते हैं, ना खुश नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनहैप्पी हो जाएंगे अगर लोगों ने उनको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वो बेचारे कुछ नहीं मांगते। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दैट आई एम कनेक्टेड विद एनिमल्स। इसलिए पोएट को लगता है, इसलिए वॉल्ट विटमैन को लगता है कि एनिमल्स और मुझ में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी है इन सब बातों की, कि वो भी सेल्फिश नहीं है, वो भी सेल्फलेस हैं, और मैं भी, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट डिमांड एनीथिंग, और ना ही एनिमल्स कुछ डिमांड करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स दैम प्लेनली इन देयर पोजिशंस। इवेंट्स क्या होता है? टू शो, टू शो। दे ब्रिंग मी टोकन्स। अब टोकन्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है? टोकन्स का मीनिंग है बेटा यहाँ पर रिलेशन से, यानी कि वो एक रिलेशन शो करते हैं मुझसे। ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं उनमें और मुझ में कोई ना कोई रिलेशन है। दे प्लेनली इन देयर पोजिशंस। पोजीशंस मीन्स यानी कि जो उनके पास क्वालिटीज़ हैं, जो पोजीशन क्या होता है, यानी कि कुछ भी चीज़ रखना। जो क्वालिटीज़ वो पजेस करते हैं, द क्वालिटीज़ विच दे हैव, वो सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी हैं, तो मैं अपने आप को उनके साथ कनेक्टेड फील करता हूँ। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मैं वंडर्ड हूँ, मैं शॉक्ड हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये टोकन्स, ये जो चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़, ये उनको कहाँ से मिली हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या बहुत लंबे समय पहले मैं उधर से गुजरा था, एनिमल्स के रास्ते से गुजरा था, और मैंने उनको छोड़ दिया। इट मीन्स कि अब देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग भी पहले क्या था, एक एनिमल ही था, ऐप ही था। ओके, तो ये क्वालिटीज़ क्या मेरे अंदर भी थी पहले। धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग, अब देखिए हम लोग एक कल्चर्ड, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। अब पहले क्या थे, वो ऐप ही थे, हमारा जो फॉरफादर्स थे ऐप ही समझाते हैं। तो क्या ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी, वो हमने धीरे धीरे छोड़ दी हैं। ओके बेटा, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस चैप्टर। सी द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न। 1 2 3 4 fifth line is, they do not lie, they do not make, they do not. See, they do not and they do not, words have been repeated here, यहाँ पर रिपीट किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, नॉट वन, यहाँ पर भी ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो जब इस तरह से लाइन में सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एनाफोरा। लिटरेरी डिवाइसेस हियर। ओके, next is see the first line, I think I could turn and live with animals, they are. I think, in I think word में I vowel is there, live I is there, animals I is there, think, live, animals, vowel has been repeated again and again। तो जहाँ पर इस तरह से vowel को यूज रिपीट किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, एसोनेंस। ओके, understood। Next is in fourth line, sweat and whine, sweat and whine। यहाँ पर स्वेट का मीनिंग है बेटा क्राई, रोने से, और वाइन का मीनिंग है कंप्लेन करने से। ओके, तो दोनों को यहाँ पर स्वेट और वाइन को यहाँ पर क्या मेटाफरिकली यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर इज हियर, मेटाफर। ओके, नो राइमिंग स्कीम इज़ देयर, बिल्कुल इसमें पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, यू कैन सी हियर। ओके, so this was the explanation of this chapter, but I hope you have understood it very well. Goodbye and take care.